अम्बेडकर चौक पर हूँ, हार्डवेयर चौक पर। आप देखिए शानदार आतिशबाजी बाबा साहब के जन्मदिन के पक्ष में। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। बहुत ही भव्य तरीके से सजाया गया है। आप देख पा रहे हैं आतिशबाजी भी लगातार यहाँ पर की जा रही है। लोगों में काफी उत्साह है। आतिशबाजी ये सामाजिक न्याय अधिकार समिति इस कार्यक्रम का मुख्य आयोजक है और भी सहयोगी संगठन है। दीनदयाल गौतम इसके आयोजक हैं। बहुत ही शानदार तरीके से इसे सजाया गया है और प्रयास किया गया है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो है आकर्षित किया जाए कि वो यहाँ पर आए। चौदह अप्रैल 2025 जय भीम 134वीं जयंती। ये आप कुछ ही देर में हार्डवेयर अम्बेडकर चौक पर केक काट करके सेलिब्रेट किया जाएगा। छोटे बच्चों से केक कटवा जा रहा है। इस वक्त मैं फरीदाबाद के हार्डवेयर अम्बेडकर चौक पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो पूरा अम्बेडकर पार्क है रोशनी से जगमगा रहा है। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती है। इसे पूरे भारत में जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है। लोग अपने अपने तरीके से कहीं पर जो है बच्चों की शिक्षा को लेकर के आयोजन कर रहे हैं, कहीं पर गरीबों को खाना खिला रहे हैं, कहीं पर जो है बाबा साहब के मिशन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बहुत सारे कार्यक्रम आज जिले भर में चले हैं और कहीं पर रैलियां भी निकाली गई हैं। मेरे साथ सामाजिक अधिकार एवं न्याय समिति के जो अध्यक्ष हैं भाई दीनदयाल गौतम जी हैं फरीदाबाद से, और बहुत ही सक्रिय रहते हैं हमेशा से, और ख़ास करके इस दिन के लिए इनकी जो तैयारी है वो वाकई में बड़ी गजब होती है। पूरे शहर में उनके चर्चे हैं इस बात को लेकर के। और ये जो पूरा पार्क आप देख रहे हैं, जो पूरी सजावट है, पूरा बंदोबस्त है, इन्हीं की देखरेख में यहाँ पर किया जाता है। मुख्य रूप से आयोजक यही है, हालांकि और भी जो सहयोगी संगठन है वो भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर केक भी काटा गया है, आतिशबाजी हुई है और लगभग कार्यक्रम का समापन है। तो 2 मिनट मैंने उनसे जो है प्रयास किया कि उनसे बातचीत हो जाए। तो दीनदयाल जी, मैं जानना चाहूँगा कि
ये जो लगातार आप प्रयासरत हैं इस कार्यक्रम के लिए, और एक बड़ी छाप पूरे शहर में छोड़ता है ये कार्यक्रम, और ऐसी जगह पे है कि पूरा शहर के लोग यहाँ से निकलते हैं। तो आज जितने सालों से हम इसको देखते आ रहे हैं, आज और ज्यादा भव्य हमको ये नजर आया है। तो क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, समिति के तत्वाधान में, समिति के बैनर तले ये कार्यक्रम आयोजित होता है। हमारी टीम पिछले 27 सालों से इस कार्यक्रम को आयोजित करती आ रही है, और प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम की बढ़ोतरी हो रही है। चाहे वो शोभा की बात हो, चाहे लोगों की संख्या की बात हो, चाहे जल से जुलूसों की बात हो, प्रत्येक वर्ष ये बढ़ रहा है। 20 से 30% हर साल बढ़ता है। जब हमने 1998 में यहाँ शुरुआत करी थी तो 15 बाई 30 की 2 सीलिंग लगती थी। मैंने सुना था जब मैं भी और आया था। आज कम से कम 20 से 25 सीलिंग लगती हैं इस पूरे कार्यक्रम में, और फिर भी जगह कम पड़ जाती है। और जिस मिशन को लेकर हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत करी थी, उस मिशन में हम काफी हद तक सफल हुए हैं। अच्छा, एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि आपसे बात करना चाहूँगा एक और सवाल पे। राजनीतिक लोगों का तो आना जाना समझ में आता है कि वो तो शहर में जाते आते हैं, किसी भी महापुरुष की जयंती होती है, उसके पीछे उनका कुछ राजनीतिक मकसद हो सकता है और होता भी है। लेकिन बाबा साहब को सीमित एक जाति में ही समा करके क्यों छोड़ दिया गया? जी, हम लोग लगातार ये प्रयास करते हैं कि बाबा साहब ने सबके लिए जो है काम किया, संविधान सबके लिए तो काम में आ रहा है, बिल्कुल। लेकिन जो एक विशेष जाति को छोड़ करके जो बाकी की जो देश में जो, क्योंकि ये देश जाति प्रधान देश है, तमाम जातियां जो है कहीं ना कहीं इसको एक विशेष जाति का बना के छोड़ दिया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बाबा साहब को जिन्होंने पढ़ा है, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म से बिलोंग करता हो, वो बाबा साहब का फॉलोवर बनाया है। चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो बनिया हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे SC हो, चाहे OBC हो। जिसने नहीं पढ़ा है, जिसकी मानसिकता जातीय मानसिकता है, जो जाति से आदमी की अच्छाई और बुराई को मापते हैं, ऐसे लोगों के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई, अगर छोटी जाति का या गरीब तबके का कोई व्यक्ति समाज को और देश को अगर फायदा दे रहा है, तो क्या उसने अपनी जाति के लिए काम करा है? क्या उसने तो पूरे देश के लिए काम करा है। बाबा साहब ने अगर संविधान दिया है तो पूरे देश को दिया है। उस संविधान का अगर फायदा मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, स्वर्णों को भी मिल रहा है। इतनी बड़ी संख्या में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री बने अब तक, महिलाओं को देखो आप, महिलाओं को पढ़ने का, शिक्षा का अधिकार नहीं होता था। बाबा साहब ने संविधान में महिलाओं को पूरी आजादी दी है। शिक्षा से लेकर, रोजगार से लेकर, राजनीति, व्यापार तक की उन्होंने छूट दी है। और उस छूट को, उस सम्मान को हमारी महिलाओं ने इतना कामयाब बनाया है कि वो आज देश की राष्ट्रपति तक पहुंची है। देश की राष्ट्रपति तक पहुंची है। बड़े बड़े मिनिस्ट्री के जो पद हैं हमारी महिलाओं के पास हैं, और IAS IPS के जो पद हैं वो महिलाओं के पास है। जुडिशरी में जो पद हैं वो महिलाओं के पास है। तो ऐसा कहना बहुत ही ओछी मानसिकता की बात है कि बाबा साहब ने जाति विशेष के लिए काम किया। आपने संविधान की बात करी, लगातार जो विपक्ष है वो उस पर राजनीति कर रहा है, और कई बार जो सत्ता पक्ष है उसकी तरफ से भी ये बयानबाजी की गई है कि संविधान को बदलने का समय आ गया है जी। या फिर यूं कहें कि जो भारत धर्मनिरपेक्ष भारत है उसको भी अब बदलने का समय आ गया। हिंदुस्तान की कवायद जो है शुरू हो गई है कि इसका नाम हिंदुस्तान रख दिया जाए, अब सही समय है, और संविधान को भी बदल दिया जाए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, संविधान को बदलने के लिए कहना आसान है, मगर बदलना बहुत मुश्किल काम है। भाई, इस संविधान को बनाने में हमारे महापुरुषों ने कुर्बानियां दी हैं, दिन और रात मेहनत की है, और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान है भारतीय संविधान, जिसको अन्य देश, जो बड़े राष्ट्र हैं हमारी इस धरती पे, वो भी नमन करते हैं बाबा साहब को। भाई, बाबा साहब ने जो काम किया है वो समस्त मानव जाति के लिए काम किया है। बाबा साहब ने किसी एक जाति विशेष के लिए काम नहीं किया। जिन लोगों की जो मंशा है कि भाई हम संविधान को बदलेंगे और आम और गरीब शोषित पीड़ितों को जो संविधान ताकत देता है, न्याय देता है, आगे बढ़ने का मौका देता है, उसे हम खत्म करेंगे, उनकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। चलिए, बातें तो बहुत सारी, लेकिन थोड़ा सा समय का अभाव है। 2026 में जब ये दिन आएगा तो उस दिन का प्रारूप आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, अभी जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं इससे आपको डबल, दो गुना अधिक कार्यक्रम, आपको शोभा भी अच्छी मिलेगी, लोगों की संख्या भी अच्छी मिलेगी, और कार्यक्रम की जो रूपरेखा होगी उसके लिए हम महीने 2 महीने पहले से तैयारी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दीनदयाल गौतम जी थे, जो है फरीदाबाद शहर का बहुत जाना माना चेहरा है, खासकर अगर दलित जो है नेताओं की बात करें तो, और बहुत ही शानदार तरीके से ये आयोजन करते हैं।
और ये आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर आतिशबाजी हुई और पूरा दिन जो कार्यक्रम चला, जो लोग रह गए और उनको सबको खिलाओ। केक काट करके जो है 134 पॉइंट का वो बताया गया। और बाकी दीनदयाल जी की बातों से आप कितने सहमत हैं, आप क्या सोचते हैं, वीडियो देखने के बाद कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। थैंक यू जी, धन्यवाद।